वेलकम बैक गाइस। आज हम अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज़ का तीसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ये सीरीज़ पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके मूवीज़ ऐप नाम की प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। इस सीरीज़ में हम स्क्रैच से एक मूवी ऐप का डेवलपमेंट कर रहे हैं और आज हम उसकी तीसरी वीडियो में इसके लिस्ट आइटम पे वर्क करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक का डेवलपमेंट कर लिया था और आज से हम इसके आगे की कोडिंग करने वाले हैं। ये हमारा मूवी लिस्ट आइटम रिसाइकलर व्यू में एज आइटम शो होगा। इसमें हमें मूवीज का पोस्टर दिखाना है तो उसके लिए हमें एक इमेज व्यू की जरूरत होगी। इसका विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं और हाइट हम अराउंड 150 डीपी दे देते हैं एंड इसको अटैच कर देते हैं टॉप से। कंस्ट्रेन टॉप टू टॉप पेरेंट दे देते हैं और इसमें हम सोर्स दे देते हैं बैकग्राउंड अभी के लिए, और ये हम देंगे टूल्स के थ्रू। सो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड गाइज, अगर आपको इस टूल्स एट्रीब्यूट का नहीं पता तो ये टूल्स एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे, यहाँ पे कुछ भी इमेजेस है रिसोर्सेज देखने के लिए। जब हमारी ऐप कंपाइल होके इंस्टॉल होगी तब ये एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट नहीं होती है। एंड हम इसको कर देते हैं सही है, सजेशन अच्छा आ गया। सेंटर क्रॉप बॉटम में हमें नहीं लगाना, स्टार्ट और एंड में ठीक है। ओके, एंड इसके नीचे हमें मूवीज का नेम एंड टाइटल शो करना होगा। तो टेक्स्ट व्यू विथ मैच, इसको रैप कर देते हैं हाइट को और इसमें हम टूल्स टेक्स्ट डालते हैं लाइक ABC मूवी नेम। इसको टॉप टू बॉटम ऑफ कर देते हैं। इसमें इमेज व्यू को हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी कर देते हैं पोस्टर इमेज व्यू और इसको हम दे देंगे पोस्टर इमेज व्यू के नीचे और इसमें हम लगा देते हैं मार्जिन टॉप 5 dp एंड ओके ग्रेट। इसका हम टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं अराउंड 16 sp एंड टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं बोल्ड। सिमिलरली हम एक और टेक्स्ट व्यू बनाएंगे रिलीज डेट के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया। हम इसकी आईडी दे देते हैं टीवी टाइटल और हम इसकी आईडी दे देते हैं टीवी रिलीज डेट और ये हमारा टॉप टू बॉटम अप होगा टीवी टाइटल के। और इसका टेक्स्ट साइज हम छोटा रखेंगे अराउंड 12। ओके, और हम एक काम करते हैं अपने इस पूरे लेआउट को एक कार्ड व्यू के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कार्ड व्यू बनाऊंगा और ये इसमें भी कॉपी कर देते हैं। ये इसके नीचे कंट्रोल ऑल्ट एल दबा के आप पूरे फाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कार्ड व्यू है। हाइट को रैप कंटेंट करते हैं, इन दोनों को भी यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं और अब ये हमारा आ गया। ओके, तो ये हमारा ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको कार्ड को कॉर्नर रेडियस दे देते हैं 10 dp का और कार्ड यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग को ट्रू कर देते हैं एंड हम अपने कंस्ट्रेन लेआउट को लेआउट मार्जिन देंगे 10 dp का। हाँ नहीं, इसको मार्जिन नहीं देना चाहिए हमें। हम इन टेक्स्ट व्यू को मार्जिन एंड पैडिंग दे सकते हैं। तो मार्जिन स्टार्ट दे देते हैं इसे हम
लेट्स से 5 dp, मार्जिन एंड भी देना पड़ेगा फिर 5 dp, और सेम यही हम देंगे अपने टाइटल को। एक बार हम अपनी फाइल को फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, लुकिंग गुड। इसको हम बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट करके मार्जिन बॉटम भी दे सकते हैं 5 dp का, ताकि ओवरलैप ना करे। तो अब हमारा आइटम रेडी है शो करने के लिए। हम इस पे मूवी लिस्ट में आते हैं तो ये हमारे आइटम्स हमें शो होने लग गए हैं। हम यहाँ पर इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कार्ड को एलिवेशन दे देते हैं 10 dp का, एंड इसको हम कंस्ट्रेन लेआउट को देते हैं थोड़ा सा पैडिंग बॉटम 10 dp, एंड इन दोनों का मार्जिन स्टार्ट एंड एंड को हम 10-10 कर देते हैं। और इसका भी मार्जिन स्टार्ट 10 एंड भी 10। सो ओके, अब ये पहले से बेटर लग रहा है। यहाँ पे भी हमें सही दिखना चाहिए। इन दोनों के बीच में हमें गैप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कूल, अब ठीक है। सो हमारा एक बेसिक लेआउट और यूआई तैयार है डिस्प्ले करने के लिए। एंड हम इसका टाइटल का टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं, एंड इसे हम सिंगल लाइन भी ट्रू करेंगे, और यही हम अपने रिलीज डेट में भी करेंगे। और रिलीज डेट को हम टूल्स में भी कुछ लिख देते हैं, लाइक रिलीज ऑन 26 अप्रैल 2024। नाइस। हम इसमें फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, दिया हुआ है ऑलरेडी बोल्ड। इसके साथ हम इसको इटैलिक भी कर देंगे, एंड आई थिंक इसे बोल्ड नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड इसका पैडिंग बॉटम 5 कर देते हैं। ओके, सो लुकिंग गुड, अभी के लिए ठीक है। सो हम ओके गाइस, सो हमारी यूआई अब रेडी है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड सभी डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेते हैं। सो मैं build डॉट ग्रेडल फाइल ओपन कर लेता हूँ, एंड इसमें मैं यहाँ पे जितने भी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है उन सबको ऐड कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके उन सभी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना। ऑलराइट गाइस, तो मैंने सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर दी है। मैं आपको एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हिल्ट की डिपेंडेंसी है, इसका यूज हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए करेंगे। ये लाइफ साइकिल है व्यू मॉडल एंड लाइव डाटा के लिए। रेट्रोफिट है एपीआई कॉल्स के लिए। रूम लोकल डाटा सेविंग के लिए। क्रोटिन है एसिंक टास्क के लिए, एंड पेजिंग लाइब्रेरी है इनफाइनाइट स्क्रोलिंग के लिए। ग्लिड है इमेज लोडिंग के लिए, एंड इमेज जूम की एक लाइब्रेरी है जो कि हमें इमेज जूम करके देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ मैंने यहाँ पे प्लगइन्स ब्लॉक में ये 3 लाइंस ऐड की है। ये कॉटलिन एंड्रॉइड, कॉटलिन कैप्ट एंड हिल्ट की आईडीज। एंड इसके अलावा हमें अपने प्रोजेक्ट लेवल की build डॉट ग्रेडल फाइल में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ पे हमें एक ये बिल्ड स्क्रिप्ट पेस्ट करनी होगी, और यहाँ पे क्लास पाथ देना होगा हिल्ट प्लगइन के लिए। एंड हम अपनी सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें एक मावन सेंट्रल की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ये वाली जेट पैक के साथ। ये 3 चेंजेस करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर सकते हैं, और ये प्रॉपरली बिल्ड हो जाएगा। और अब हमारे प्रोजेक्ट में सारी डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी है, एंड वी आर रेडी टू गो। सो चलिए अब हम चलते हैं अपने मूवीज लिस्ट फ्रेगमेंट पे, एंड यहाँ पे हम अपने रिसाइकलर व्यू में अडेप्टर सेट करेंगे, और ये अडेप्टर होगा हमारा पेजिंग अडेप्टर। सो इसको फटाफट डिफाइन कर लेते हैं। सो प्राइवेट लेटेंट वेयर अडेप्टर, और ये होगा हमारा
इसको नाम दे देते हैं मूवीज पेजिंग अडेप्टर, और इस नाम की हम एक क्लास क्रिएट कर देंगे हमारे बनाए हुए अडेप्टर्स पैकेज में। एंड अब इधर हम वापस आ जाते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे सेट अप रिसाइकलर व्यू नाम से। इसको आप ऑप्शन एंटर या ऑल्ट एंटर करेंगे। यहाँ पे हम अपना अडेप्टर इनिशियलाइज करेंगे एंड रिसाइकलर व्यू में अडेप्टर सेट करेंगे। सो हमारे रिसाइकलर व्यू का नाम है मूवीज आरवी, और हमें इस अडेप्टर को भी सेटअप करना होगा। एंड रिसाइकलर व्यू में हमने लेआउट मैनेजर यहीं से सेट कर दिया है, आप चाहे तो इसको प्रोग्रामेटिकली यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, डॉट सेट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू ग्रिड लेआउट मैनेजर, और इसको हम देंगे कॉन्टेक्स्ट एंड स्पैन काउंट। सो हम ये यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे यहाँ से सेट कर दिया है XML में ही। सो अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। एंड अब चलते हैं अपने अडेप्टर पे और देखते हैं कि हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे हम आ गए हैं, हमारा मूवीज पेजिंग अडेप्टर एक्सटेंड करेगा पेजिंग डाटा अडेप्टर को। ये इनपुट में हमें दो चीज़ें लेगा, एक व्यू होल्डर और एक डाटा टाइप जो हम इसमें पास करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम सजेशन एक्सेप्ट करते हैं एंड हमें यहाँ पे एक मॉडल पैकेज बना लेते हैं मॉडल। एंड इस मॉडल में हम बनाते हैं एक कॉटलिन डाटा क्लास, और इसका हम नाम देंगे मूवीज मॉडल। और अभी के लिए हम इसमें सिर्फ एक आईडी डिफाइन कर देते हैं जो कि होगी स्ट्रिंग टाइप की। बाकी हम इसको एज अपने जेसन ऑब्जेक्ट से डिफाइन करेंगे, जैसा हमारा जेसन मॉडल आएगा वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एंड यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं मूवीज मॉडल से, और हमें इसके अंदर अपना एक व्यू होल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए हम इसका व्यू होल्डर डिफाइन कर देते हैं। तो हम इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे एंड इसको हम बोलेंगे मूवीज व्यू होल्डर, एंड ये हमारा एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें एक आइटम व्यू मिलेगा व्यू टाइप का। अब हमें इसमें हम इसमें चलो एक बाइंडिंग डिफाइन कर देते हैं अपनी, और ये बाइंडिंग होगी हमारी मूवीज लिस्ट आइटम बाइंडिंग। इसमें हम बाइंड कर देंगे अपना आइटम व्यू, क्योंकि हम इसमें अपना मूवीज लिस्ट आइटम का ही यूज करने वाले हैं, ये नहीं जो हमने अपना आइटम बनाया है। इस आइटम का हम यूज करेंगे रिसाइकलर व्यू में। तो मैं इन एक्स्ट्रा क्लासेस को क्लोज कर देता हूँ, हम आते हैं अपने अडेप्टर पे। यहाँ पे हमें अपने मेंबर्स इम्प्लीमेंट करने होंगे, और यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ मूवीज पेजिंग अडेप्टर डॉट मूवी व्यू होल्डर। इस क्लास में हमें एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, और पेजिंग डाटा अडेप्टर इनपुट में एक कंपैरेटर लेता है, तो हम यहाँ पे एक कंपैरेटर डिफाइन कर देते हैं। और हम भी इस कंपैरेटर को क्रिएट करते हैं उससे पहले हमें यहाँ पे अपनी क्लास डिफाइन करनी होगी, और यहाँ पे भी। तो चलिए अब हम अपना कंपैरेटर डिफाइन कर लेते हैं। तो कंपैरेटर डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे अपना एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें डिफाइन करेंगे वाल कंपैरेटर। इसको हम एक
अनोनिमस क्लास से इनिशियलाइज करेंगे। सो यहाँ पे ये बनेगा हमारा डिफ्यूटिल डॉट आइटम कॉल बैक। इसमें हमारा इनपुट में होगा मूवीज मॉडल एंड अब हमें इसके फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने होंगे। सो दो फंक्शन है हमने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। सो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे डिफ यूटिल आइटम कॉलबैक क्या करेगा, ये मूवीज लेगा, मतलब मूवीज की लिस्ट में से एक न्यू एंड ओल्ड मूवीज लेगा और चेक करके बताएगा कि वो दोनों मूवीज सेम है या ओल्ड है। सो यहाँ पे ये मूवीज मॉडल ले रहा है एज इनपुट, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि ये किस बेसिस पर आइटम को डिफाइन करे कि वो सेम है या अलग है। तो अभी के लिए हम मूवीज मॉडल में हमने एक आईडी वेरिएबल रखा है, उसके बेसिस पे इसको चेक करेंगे। सो हम बोलेंगे इफ ओल्ड आइटम डॉट आई डी इज इक्वल टू है न्यू आइटम डॉट आई डी के। अगर ये इक्वल होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, मीन्स कि ये आइटम सेम है। और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी लिख देते हैं एंड आर कंटेंट सेम में हम रिटर्न कर देते हैं कि क्या हमारा ओल्ड आइटम इक्वल है हमारे न्यू आइटम के। सो ये हमारा कंपैरेटर डिफाइन हो चुका है, जो कि हमारे पेजिंग अडेप्टर में पास होगा। यहाँ पे हमने एक अडेप्टर से इस क्लास को एक्सटेंड किया है। अब हम अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर को डिफाइन कर लेते हैं। सो ये हमें रिटर्न करेगा मूवीज व्यू होल्डर और इसके लिए इसको हम व्यू देंगे। सो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट मूवीज लिस्ट आइटम एंड पेरेंट फॉल्स। हमें यहाँ पे आर को इंपोर्ट करना होगा, इसको हम नेक्स्ट लाइन में डिफाइन कर देते हैं। सो यहाँ से हमारा मूवीज व्यू होल्डर रिटर्न हो गया। चलिए अब ऑन बाइट व्यू होल्डर को डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें मूवी का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, वेल मूवी इज इक्वल टू गेट आइटम एंड पोजीशन हम इसमें पास कर देंगे। ये गेट आइटम पेजिंग अडेप्टर का एक मेथड है, जो कि हमें इसमें जो हम लिस्ट सबमिट करेंगे उसमें से इस पोजीशन का आइटम निकाल कर देगा। अब हमें इस मूवी आइटम को अपने यूआई से बाइंड करना है। सो हम क्या करते हैं, होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टीवी टाइटल इज इक्वल टू मूवी डॉट टाइटल होना चाहिए हमारे पास मूवी में एक। होल्डर होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट रिलीज डेट को हम कहेंगे मूवी डॉट रिलीज डेट। एंड अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। हम इस मेथड पर वापस आएंगे जब हम अपने मूवीज मॉडल को कंप्लीट कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे मूवीज मॉडल में अभी सिर्फ एक आईडी ही है। अभी के लिए हम इसमें दो चीजें और डिफाइन कर लेते हैं, टाइटल एंड रिलीज डेट। बाकी का हम इसमें डाटा रियल जेसन से लेके आएंगे। सो यहाँ पे पोस्टर को हम कर देते हैं रिलीज डेट एंड ये भी होगा स्ट्रेट। सो अभी के लिए ये एरर चले जाने चाहिए थे। ओके, यहाँ पे हमने डॉट टेक्स्ट नहीं लिखा है, ये भी डॉट टेक्स्ट होगा। और इसको हम कर देते हैं मूवी डॉट लेट। इसको हम कट पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे और एक बार हम पूरी फाइल को फॉर्मेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा पेजिंग अडेप्टर रेडी है। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको टू डू डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हम कंप्लीट करेंगे जब हमारा मूवीज मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए अपने मूवी लिस्ट फ्रेगमेंट पे आते हैं। अब हमारा अडेप्टर डिफाइन हो गया है। अब इस अडेप्टर में पास करने के लिए हमें डाटा लाना है एंड डाटा लाने के लिए हमें रेट्रोफिट एंड एपीआई कॉल्स की जरूरत पड़ेगी एंड एपीआई कॉल्स हम अपने व्यू मॉडल में डिफाइन करेंगे। तो हमें अब अपने कुछ व्यू मॉडल का यहाँ पे एक पैकेज बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं हम अपना व्यू मॉडल्स नाम से।
और इसमें हम डिफाइन करेंगे अपने व्यू मॉडल को। इसका नाम देते हैं मूवीज व्यू मॉडल। ये एक्सटेंड करेगा व्यू मॉडल को। ऑल्ट एंटर या ऑप्शन एंटर से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अब हमें इसमें अपने रेट्रोफिट कॉल्स डिफाइन करने पड़ेंगे।